Hello students, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है concave mirror is placed on a horizontal table with its axis directed vertically upwards. Let O be the pole of the mirror and C be the center of curvature. ठीक है, C हमारा क्या है, center of curvature. A point object is placed at C. It has a real image also located at C. If the mirror is not filled with water, the image will be. तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्केव मिरर हमें दे रखा है, तो मान लेते हैं कि वो जो सरफेस हमारा जो कॉन्केव मिरर ये है, ठीक है, ये हमारा कॉन्केव मिरर गिवन जो है, और उसमें पानी भर दिया गया. ये जो हमारा ब्लू वाला क्या है वो हमारा वाटर है. इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर में दे रखी है सी, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे ही है. ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमारा जो है ऑब्जेक्ट का वो सी पे ही है. ठीक है, और ये हम सब ध्यान से देखें तो अगर इस कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे, इसे हम कंसिडर करेंगे एज एन अरेंजमेंट ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव मिरर. ठीक है, ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया और ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स. ठीक है, एक साइड प्लेन और दूसरी साइड कॉन्वेक्स. तो ये हमारा हो गया कॉन्केव मिरर. ठीक है, ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, और ये हमारा हो गया एक लेंस. ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स है क्योंकि ये साइड हमारा प्लेन है. ठीक है, और ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है. तो सबसे पहले देखेंगे कि एफ ऑफ लेंस क्या, हमारा फोकस ऑफ लेंस हमारा क्या है, वो हमारा कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू. ठीक है, क्योंकि दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम ही है, और इसका जो फोकस होगा वो भी हमारा कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू आर बाई टू. जो फर्स्ट इमेज हमारा फॉर्म हो रहा है, जो लेंस के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले जो ये ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले स्ट्राइक करेगा इस सरफेस को, इस लेंस को. सही है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा हमारा, जो लेंस के लिए फॉर्मूला तो हमारा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. सही है, तो यहाँ से हमारा जो u दे रखा है, u हमारा r पे है. ठीक है, माइनस आर हमारा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/v प्लस 1/r इज इक्वल्स टू, हम लोग f की जगह डाल सकते हैं r/2. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ r, वो होगा हमारा r. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. तो इमेज बन रहा है, वो बन रहा है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आगे. ठीक है, उस लेंस के r आगे. तो अब ये जो इमेज है वो एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट फॉर द कॉन्केव मिरर, इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसे एक्ट करेगा. अभी देखते हैं, तो यहाँ पे u जो हमारा हो जाएगा फॉर कॉन्केव मिरर वो हो जाएगा प्लस r. ठीक है, क्योंकि वो आगे है, वर्चुअल इमेजेस लिए आगे है वो सरफेस से. तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/r. स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, 1/v प्लस 1/r. ठीक है, u हमारा पॉजिटिव है, इज इक्वल टू माइनस 2/r. सही है, क्योंकि जो इसका फोकस होगा कॉन्केव मिरर का वो तो हमारा नेगेटिव होता है. ठीक है, तो वो होगा हमारा f इज इक्वल टू माइनस r/2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2/r. सही है, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई हमारे पास, v इज इक्वल टू माइनस r/3. सही है, अगर अब देखिए ये जो बन रहा है हमारा इमेज, वो बन रहा है मिरर के ऊपर. ठीक है, माइनस r/3 यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, मिरर के पीछे नहीं. तो ये चीज़ जो है हमारा एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर लेंस. अब वो टकराएगा लेंस से, वो एक्ट करेगा एन ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस. तो अब हम लोग उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. ठीक है, u हमारा कितना दे रखा है, माइनस r/3, तो 1/v पर देखिए यहाँ पे जो हमारा लेंस है उसको सरफेस है, ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है. तो इसके लिए जो u हो जाएगा हमारा माइनस r/3, वो हो जाएगा हमारा u इक्वल्स टू प्लस r/3. ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए जो सामने से कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है. सही है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा r/3 इज इक्वल्स टू 2/r. सही है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर v की फाइनली वैल्यू आएगी r/5, जो कि होगा लेंस के ऊपर. समझ रहे हैं, r/5 यानी कि यहाँ कहीं. ठीक है, ऊपर r/5. तो यहाँ पे फाइनली इमेज बन गई, अब कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है, तो r/5 हमारा कहाँ लाई करता है, तो अब यहाँ पे देखें, रियल एंड लोकेटेड एट पॉइंट सी एंड इन्फिनिटी, वर्चुअल एंड लोकेटेड एट पॉइंट सी एंड ओ. वर्चुअल नहीं है भाई. अब पॉइंट 4 देखते हैं, रियल एंड लोकेटेड एट पॉइंट बिटवीन सी एंड ओ. सी हमारा यहाँ पे है और ओ हमारा पोल है. सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू.
Hello, we are given with a question, and the question says a diminished image of an object is to be obtained on screen 1 meter from it. This can be achieved by appropriately placing what? So, what we can do if this object is here, so what type of thing should we place here so that we can obtain a image on the screen that is 1 meter away, right? The image that we can obtain on screen are real images, right? So real images are only formed with help of convex lens and concave mirrors. So convex mirror, they does not form real images, so this option is cancelled, and concave lens as well does not form real images, so these two options are cancelled. So we are left with two options, right? Since we have real images, and for convex lens we have a property that the distance, minimum distance between object and lens, between between an object and image, that to real image, should be 4f. So the focal length would be less than 1 by 4, that is equal to 0.25, that means less than 0.25 meters, right? So this is the correct answer for this, a convex lens focal length less than 0.25 meters, right? And one more correct option is that concave mirror of any suitable focal length, right? So the object would be beyond C. So object should be beyond C for this to form an diminished image. So these two are the correct options. So A and C are the answers. Thank you. Two thin convex lenses of focal length f1 and f2 are separated by a horizontal distance d, where d is less than f1, d is less than f2, and the center are displaced by a virtual separation delta, taking the origin of the coordinate O at the center of the first lens. The x and y are the coordinates of the focal points of this lens system. For a parallel beam of rays coming from the left are given by, this is the beam coming, this is the distance, delta is the visual separation. So the parallel rays will be focused at focal point at first lens B f1 and second lens B f2 using lens formula. Lens equal to 1 by v1 minus 1 by infinity equal to 1 by f1. So first lens is f1. So that is virtual distance v1 equal to f1. f1 is the first lens. For second lens, u equal to v1 equal to f1 minus d. So
1 by V2 minus 1 by F1 minus D equal to 1 by F2. 1 by F2. Similarly, F2 F1 minus D divided by F1 plus F2 minus D. For combined length system, using the formula x equal to V2 plus D equal to F1 F2 plus D F1 minus D divided by F1 plus F2 minus D. F2 minus D. Now y equal to y1 by del is the vertical distance. V2 by F1 minus D. Similarly, y1 equal to F2 del divided by F1 plus F2 minus D. Y equal to del minus y1. So, similarly, y equal to F1 minus D divided by F1 plus F2 minus D. So, the y value. हेलो स्टूडेंट्स, आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कहा गया दैट सनलाइट ऑफ इंटेंसिटी 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एक फोकल लेंथ है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स है। उस पर नॉर्मली इंसिडेंट एक सनलाइट की इंटेंसिटी कितनी है? 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इग्नोर द एनर्जी लॉसेस ऑफ लाइट ड्यू टू द लेंस एंड अज्यूम दैट द लेंस अपर्चर साइज इज स्मॉलर दैन इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, यानी ये कंडीशन हमें क्या दे दी है? थिन कॉन्वेक्स लेंस के लिए दे दी है और हीट लॉस को भी हमें नहीं कंसिडर करना है। द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन किलोवाट पर मीटर स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 22 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड इज। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है कि 22 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इस लेंस से कितनी इंटेंसिटी या एक एवरेज इंटेंसिटी कितनी होगी हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हम सेटअप को समझना चाहें तो कुछ ऐसे है कि ये आपकी एक थिन लेंस है। ठीक है, एक ऐसे थिन लेंस है और इस पे क्या है, आपकी नॉर्मली ऐसे रेज आ रही है सन की। तो ये क्या होंगी, इसके फोकस पे जाके ये क्या करेंगी, अपने सारी मीट करेंगी जाके, कुछ ऐसे करके। और अब हमसे क्या कहा गया है कि 22 सेंटीमीटर पे हमें बताना है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो यहाँ से तो ये आपका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो गया। ये जब वापस से डाइवर्ज होंगी आपकी रेस तो कुछ यहाँ पे जो आपका एरिया है, इतने एरिया पे आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। और ये डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं? 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। ये आपकी थिन कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज योर थिन कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज योर एरिया। ये एरिया है आपका जहाँ पे कि हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर हम एरियाज जो ये A1 और A2 होंगे, इन एरियाज का अगर रेशियो निकाला, इट विल बी इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल्स टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, कुछ ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। अगर हम R1 की वैल्यू को 20 सब पुट कर देते हैं और R2 की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, 2 सेंटीमीटर्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 100। ठीक है,
अब इसको हमने क्या करना है कि इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेना है, ठीक। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर हम देखें कि जो लॉसेज है वो 0 माने गए हैं, विच मीन्स दैट I1 A1 विल बी इक्वल्स टू I2 A2, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड एरिया 1 है, दैट विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी एट 2 एंड एरिया एट 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें I1 तो ऑलरेडी गिवन है 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, एरिया A1 लिख दिया हमने I2 एंड दिस विल नाउ बी इक्वल्स टू A2, ठीक है। अब अगर हमें A1 और A2 का तो रेशियो ऑलरेडी पता है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, I2 को फाइंड आउट करना है, तो I2 विल बी इक्वल्स टू 1.3K मल्टीप्लाइड विद A1 अपॉन A2, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से दैट A1 अपॉन A2 कैन बी केप्ट एज 100, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज 100, तो 1.3K मल्टीप्लाइड विद 100, तो ये आपका कितना हो गया 130K हो गया। तो अगर इसकी यूनिट हम लोग लिख दें तो क्या है, आपकी इंटेंसिटी एट पॉइंट 2 विल बी 130 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो इंटेंसिटी यहाँ पे है ये आपकी कितनी अब आ रही है 130 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। So I hope you have got this question and thank you for choosing Doubtnut.